नहीं है और ना ही लोगों को गुमराह करे। सिंपल हमने कहा है कि स्थानीय लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके कार्य करेंगे। है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए लाइमलाइट में आए, आने वाले चुनाव को देखते लोगों को गुमराह करे। मैं इसलिए बार बार उनका नाम ले रहा, कम से कम लोगों को हकीकत पता चले कि राजनीति करने के लिए इस तरीके के भी हथकंडे ये वापरते हैं। भाईंदर पूर्व के इंद्रलोक परिसर के आरक्षण क्रमांक 219 पर महानगर पालिका द्वारा सूखे कचरे का सेग्रीगेशन किया जाएगा, इस तरह का प्रस्ताव महासभा में लाया गया था, जिसका शिवसेना द्वारा कड़ा विरोध किया गया है। प्रताप सरनाईक जो शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने भी आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर। किस तरह का आरोप उन्होंने लगाया था हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। हम जानते हैं, इसी का उत्तर देते हुए हसमुख गहलोत आज उप महापौर हमारे साथ में मौजूद है। क्या कहेंगे हसमुख गहलोत जी, आप पर उन्होंने आरोप लगाया है कि मेरा भाईंदर के अंदर ये बहुत बड़ा प्रकल्प रहा है स्पेशली, और विषय रहा है सूखा हो या गीला कचरा हो, वो विषय अभी तक पूरी तरह से इसका हल नहीं निकाला गया है। इस विषय को संबंधित हमने ऐसी 4-6 महीने पहले एक पहल की कि जो गीला सूखा कचरा होता है वो पूरी तरह से घर से ही निकलता है और जो उत्तर में जाता है वहाँ पे डंप होता है, और वो जो गीला कचरा होता है वो पूरी तरह से खाद बनने में समय लेता है। उसके पीछे कारण ये रहा है कि उसके अंदर सूखा कचरा भी रहता है। जो कुदरती तौर पे गीला कचरा खाद बनने में जो 1 महीना या 1.5 महीने का प्रोसेस रहता है, वो तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं। कारण ऐसे कि एक गीला कचरा है, उसके अंदर बीच में सूखा कचरा आ जाता है, फिर गीला कचरा आ जाता है, फिर सूखा आ जाता है। तो जो नेचुरली कुदरती तौर पे जो गीला कचरा खाद बनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी लेट हो जाती है। अब उस नज़र को रखते हुए हमने ये सोचा कि भविष्य में ऐसा कुछ किया जाए, सूखा और गीला पूरी तरह से अलग रहे। जो महानगर पालिका ने मुहिम भी चलाई थी और लोगों को भी जानकारी दी थी, लेकिन उसमें एक तकलीफ ये भी थी कि बार बार वो हो नहीं पा रहा है। जैसे इंदौर में आप देखोगे तो इंदौर में सिंपल यही कार्य किया गया था, घर से जो कचरा निकलता है, जो आज हमारे देश के अंदर 1 नंबर स्वच्छता में माना जाता है, जो घर से कचरा निकलता है वो ही सेग्रीगेट होकर निकलता है, यानी सूखा और गीला। तो उसी माध्यम को से मेकिंग द डिफरेंस एक आगे आई, हमें जानकारी दी कि सर हम सूखे कचरे को अगर पहले से अलग करें तो वहाँ पे वो गीला कचरे में जाएगा नहीं, और वहाँ पे जो रिसाइकिल करना है या उसका खाद बनाना हो जल्दी थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और यहाँ पर हम रोक सकते हैं। और जो आप दंड करते हो लोगों को या जो गीला सूखा नहीं करते, उसके लिए हम अवेयरनेस प्रोग्राम भी करेंगे, तो इनडायरेक्टली सूखा और गीला घर से ही अलग हो जाएगा। थोड़ी सी हमें आपकी सहायता चाहिए। सहायता में ये कि कुछ आपके अधिकारी वर्ग जो हमको जानकारी दे, कुछ जगह हमें मिले, और उसके लागत में, उसके एवज में अगर हमें पैसा खर्च करना पड़े, अगर हमें मैन पावर देना पड़े और उस शहर के लिए अगर हितकारी होता है तो हम ये करने के लिए तैयार है, और हम घर घर भी जाने के लिए तैयार है। तो मेकिंग द डिफरेंस आगे आई बिना खर्चे दिए। यही पहले विषय खर्च देने की बात थी, लेकिन मेकिंग द डिफरेंस ने कहा मैं पैसा नहीं लूँगा, मैं शहर के हित के लिए करूँगा। और आपको कोई पता होगा मेकिंग द डिफरेंस लास्ट एक कोरोना काल के अंदर और 3 साल के अंदर शहर के अंदर तकरीबन 5 से 7 करोड़ रुपये प्रति वर्ष उन्होंने खर्चे किए हुए हैं। और इस बार भी वो आगे कदम बढ़ाते हुए बिना स्वार्थ के, महानगर पालिका के नुकसान न करते हुए, और अगर ये सक्सेस हो जाता है तो आपके माध्यम से मैं लोगों को जानकारी देना चाहूँगा, अगर ये सक्सेस हो जाता है तो शहर को बहुत बड़ा इनाम के तौर पे उनका खर्च बचेगा। अगर महानगर पालिका का खर्च बचता है तो किधर न किधर आपका, हमारा, सबका पैसा बचेगा। वो हम विकास कार्य के लिए या फिर टैक्स के मार्फत के अंदर हम पैसा बचा सकते हैं। तो वो छोटा सा एक केंद्र बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर गीला कचरा नहीं है, जिसके अंदर विरोधी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि वो डंपिंग ग्राउंड है, वो डंपिंग ग्राउंड भी नहीं है, जिसके अंदर वो बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो रिसाइकिल का काम करेंगे जिससे बास आएगी। ये तीनों कार्य वहाँ पे नहीं होंगे। और महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो वो गुमराह कर रहे लोगों को, मैं बार बार ये कहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि वो जो लोक प्रतिनिधि आके आपको सवाल करते हैं, आपको जानकारी देते हैं, तो उनको कहिए कि सच बताए, हमें जानकारी दे, गुमराह करें नहीं। क्योंकि मैं आज आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा कि वहाँ पर हम घर घर जाएंगे, हम सोसाइटी जाएंगे, और इन्होंने जो गुमराह किया हुआ है, वो सच उनके सामने लेके आएंगे। विरोधियों का चेहरा उनको बताएंगे कि इसमें जो उन्होंने तथ्य बताया कि जो वहाँ पे गीला कचरा आने वाला है जिससे बदबू फैलने वाली है, या सूखा कचरा आने वाला है, क्या बोलते हैं, रिसाइकल होने वाला है, या फिर डंपिंग ग्राउंड होने वाला है, ऐसा कार्य वहाँ पे नहीं होगा। और अंतिम में एक बात कहना चाहूँगा, हम अवेयरनेस यानी जागरूकता का प्रोग्राम फैलाएंगे, आपकी सोसाइटी घर तक आएंगे, आपको बात को हम समझाएंगे, जो उन्होंने गलत बताया विरोधियों ने
वो पूरी जानकारी देंगे। अगर आप संतुष्ट नहीं होते हो, आपको लगता है नहीं नहीं इसमें फिर भी हमारा नुकसान है, नहीं नहीं इसमें हमारा शारीरिक नुकसान है, या नहीं नहीं इसके अंदर हमें परेशानी हो सकती है, तो मैं वचन देता हूँ, ये वादा करता हूँ, वो प्रकल्प या वो जो कार्य बनने जा रहा है वो वहाँ पे नहीं होगा, कहीं और स्थान पे चला जाएगा, ये आपसे वादा करता हूँ। शिवसेना के प्रवक्ता शैलेश पांडे ने आत्मदहन की चेतावनी भी दी थी इस प्रोजेक्ट को लेकर। मैं आपके माध्यम से लोगों को कहना चाहूँगा, उन्होंने क्या कहा क्यों कहा मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन यही कहूँगा कि आमदार उनके हैं, खासदार उनके हैं, मंत्री महोदय है उनके, उसके बावजूद अगर ये चेतावनी दे रहे तो किधर न किधर उनको उन पे विश्वास नहीं है, इसलिए बातें कर रहे। और दूसरा मुझे हंसने के लिए इसलिए आ रहा है कि उनको पता है उनको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उन्हें पता है कि उनको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि पहले आपसे तो निवेदन कहूँगा स्पेशली पांडे जी कि भगवान ने, ईश्वर ने जो जीवन दिया है बहुत ही अमूल्य है, बहुत ही प्यारा है, इसके अच्छे कार्य के लिए, देश हित के लिए वापरिएगा, ऐसे कामों के लिए न वापरिए जो होने वाला ही नहीं है और ना ही लोगों को गुमराह करे। सिंपल हमने कहा है कि स्थानिक लोक प्रतिनिधि को विश्वास में लेके कार्य करेंगे, हमने ही ठहराव में मंजूर किया है, हमारे मन में पाप नहीं है। हमने ये भी कहा कि स्थानिक लोगों को भी विश्वास में लिया जाएगा, हमने ही कहा हुआ है, तो उनको पता है ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो उन्होंने कहा है क्यों? वो इसके लिए कहा है कि आने वाले चुनाव को देखते वो लाइमलाइट में आए, आने वाले चुनाव को देखते लोगों को गुमराह करे। मैं इसलिए बार बार उनका नाम ले रहा, कम से कम लोगों को हकीकत पता चले कि राजनीति करने के लिए इस तरीके की भी हथकंडे ये वापरते हैं और जो नहीं करना चाहिए। हसमुख जी, एक और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरह से महासभा में ठहराव आया था, उनकी पत्नी स्नेहल पांडे ने भी इसका विरोध किया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं आपका भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी द्वारा उनकी आवाज़ को दबा दिया गया, उनकी आवाज़ को म्यूट किया गया। देखो, विरोधियों का काम है विरोध करना है। मुझे बताइए अजीम भाई कि इसमें क्या विरोध है, मुझे बताइए ना बात करके। इसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, ये ठहराव सत्ताधारियों का था ना, उन्होंने पारित किया ना, उन्होंने पढ़ा ना। इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि उनका अनादर किया जाए? इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि स्थानीय लोगों का अनादर किया जाए? साफ शब्दों में लिखा हुआ है। मैं तो कहूँगा जिसने भी ये ठहराव पढ़ा है और जो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास जो हमारा मूल मंत्र है, उसी मद्देनजर रखते हुए इन्होंने विषय को लिया हुआ, उसी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ठहराव पढ़ा हुआ है। क्लियर शब्दों में लिखा है, स्थानिक रहवासियों को विश्वास में लेते हुए लोक प्रतिनिधि जो स्थानिक है उनको भी विश्वास में लिया जाएगा, उसके बाद में वो प्रकल्प वहाँ पे शुरुआत की जाएगी। हसमुख गहलोत जी, जिस तरह से उत्तन के रहवासी काफ़ी चिंतित है, डंपिंग ग्राउंड की बास आती है कंटिन्यू, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसी तरह इनको भी सामना करना पड़ेगा। इस तरह की एक पूरी तरह से माहौल वहाँ तैयार किया है, अब स्थानिक लोग वहाँ के विरोध कर रहे हैं, किस तरह से उनको जाकर समझाएंगे? मैंने पहले भी कहा था और मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके माध्यम से भी कहा कि जागरूकता का कार्यक्रम हम रचेंगे। और आप ही सभी पत्रकार बंधुओं को मैं कहना चाहूँगा, ये शहर के हित के लिए, और ये अगर बहुत ही प्यार से अगर ये आगे जाके इसको यश मिलता है ये प्रकल्प को, तो आप मान के लीजिए कि आने वाले सालों में, मतलब जब भी ये पूरी तरह से यशस्वी होगा तो आने वाले सालों में महानगर पालिका से इससे उत्पन्न भी कर सकती है। अब आपके माध्यम से और आपसे भी निवेदन करता हूं कि आप लोगों को जागरूक कीजिए, आप भी उसके लिए हमें सहायता कीजिए और आप विरोधियों के मुंह पे तमाचा दीजिए कि आप लोगों को जानकारी दें, गुमराह ना करें। अगर हम गलत कर रहे तो आपका हक बनता है हमारे कान पकड़ना, अगर हम गुमराह कर रहे तो आपका फर्ज बनता है हमें उस आगाह करना। और साथ साथ में जब अच्छा कार्य हो रहा है तो आप जानते हो अच्छे कार्य के लिए हमेशा लोग विरोध करते ही है, बस वो ये सोचते हैं कि हमारे हाथ से हो जाए तो अच्छी बात है, उनकी ये मंशा रही होगी। मैं तो चाहता हूँ कि भाई आपके हाथ से हो जाए तो आप कर लो, लेकिन अगर शहर का फ़ायदा होता है तो शहर को समझाए, बताए। और पत्रकार बंधु से भी निवेदन करूँगा कि जो विरोधी लोग जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं उनको भी आगाह करें कि आप ऐसा काम ना करें। ये थे उपमहापौर हसमुख गहलोत जी। मीरा भाईंदर शहर में काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट लाने की उनकी एक तमन्ना रही है, लेकिन विरोधियों द्वारा राजकारण किया जा रहा है, इस तरह का भी उन्होंने आरोप किया है। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि मनपा आयुक्त की क्या भूमिका रहेगी। कैमरामैन विनय के साथ अजीम तांबोली, भाईंदर।